जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी के लिए आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की। पर डे आपको एक टेस्ट मिलना है जिसका कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा, जो कि एज इट इज़ आपके जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिस जो सेट आना है, जो पेपर होगा इसका उसी तरह का सेट लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज से सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास। कंप्लीट 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा ये, जिसमें आपके पूरे सब्जेक्ट रहेंगे, जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। जीके, जनरल साइंस, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन मिलने हैं। तो वो कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो ध्यान रखना, दुनिया का जो सबसे गहरा सागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखना, जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपको याद रखना है, कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं उनकी बात करें अगर, तो पहले कितने थे? ये 250। और अभी वर्तमान में बात करें तो कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? 245, जिनमें से 12 जो सदस्य होते हैं उनको कौन? राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और हर 2 वर्ष में इसके 1/3 को हटाया जाता है और दूसरों का चयन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज की क्लास का? जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है एक। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके न्यायालय के रूप में इसमें जो न्याय की जो प्रक्रिया होती है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है, जो कि यूएनओ का ही भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो वो है हेग में, नीदरलैंड के जो हेग एक जगह है वहाँ पे इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? नागेंद्र सिंहा। कौन थे? नागेंद्र सिंहा, आपको याद रखना है ये। इसके जो अध्यक्ष थे, भारतीय अध्यक्ष पहले, वो कौन थे? नागेंद्र सिंहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको डेट याद रखनी है, कौन सा दिन जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है 10 दिसंबर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल। ये याद रखना है आपको, क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह है संबंधित प्रौढ़ शिक्षा से। अब ये प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। एक वीडियो आपको छोटा सा इसके ऊपर बना दिया जाएगा कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो यह ध्यान रखना है आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद 1971 में भारत की अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थी? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के जो थे, क्या नाम थे उनका? भुट्टो नाम है ऐसे कुछ, वो उनके उसके बाद यहाँ पे युद्ध के बाद ये जो संधि हुई थी शिमला संधि हस्ताक्षर, ये वर्ष 1972 में हुआ था। युद्ध समाप्ति के बाद 1971 में युद्ध हुआ था, उसके बाद। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9, महानदी कहां से निकलती है? महानदी कहां से निकलती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर से निकलती है महानदी। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ, तो आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, मेघदूत के लेखक है। तो बताइए इसमें मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत मतलब दूत किसको बनाया था? मेघदूत को एक ग्रंथ लिखा है कालिदास ने, मेघदूत। तो कौन है इसके लेखक? कालिदास। और यक्ष के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हो डिटेल में कहानी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम बात करें अगर सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की, तो जैसे मान ले जाए ये सूर्य है, सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का ग्रह है कौन सा है? बुध। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये इसका जो बृहस्पति है ये 5वें नंबर का ग्रह है। 5वें नंबर सूर्य से डिस्टेंस की अगर हम बात करें दूरी की, तो 5वें नंबर का ग्रह है और यही सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। इसके बाद अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये कौन से नंबर का ग्रह है? 3रे नंबर का ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखें अब आप, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा हिस्सा जो हमारी संसद का नहीं है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये होते हैं, लोकसभा भी होती है, परंतु मुख्य न्यायाधीश जो है ये हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां लड़ी थी? तो इसका आंसर होगा कलिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अशोक ने जो सम्राट अशोक था उसने आखिरी लड़ाई कहां पे लड़ी थी? कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 15 देखें अब आप,
क्या है 15वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? और अगर जगह की बात करें यहां पे देखो, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहां पे हुआ था? यह हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो कि कहां की जगह है, कहां पे, कौन से देश में आती है आज के समय? ये नेपाल में आती है। इनका जन्म हुआ था और इनके अगर हम बात करें कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहां पे? बिहार के बोध गया में। बोध गया। इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? राहुल। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यशोधरा। तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखें आप, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो ये तो सभी को पता है। क्या आएगा इसका आंसर? 72 बार। मतलब इसकी जो दर होती है 72। 1 मिनट में कितनी बार धड़कना? 72 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां, मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो मस्तिष्क का कार्य की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के कई कार्य है। जैसे उनमें से एक आता है सोचना, जो थिंकिंग जो पावर होती है हमारी कॉन्शियसनेस की, अगर हम बात करें चेतना की, तो वो मस्तिष्क करता है। और शरीर का संतुलन बना के रखना वो भी किसका काम है? मस्तिष्क का। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके क्या है? सही है। तो इसलिए जो ए और बी दोनों सही है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त से शुद्ध होता है। तो रक्त कहां किसमें शुद्ध होता है उसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या आना है? गुर्दा, जो किडनी होती है उसमें, उससे रक्त शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखें आप, तापमान दिखाने के लिए, ये यहां पे मिस्टेक हुई है, इसमें क्या आएगा? मिस प्रिंट है क्वेश्चन में। यहां धर्म आइटम नहीं, यहां क्या है? थर्मामीटर आएगा। थर्मामीटर। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या आएगा? मरकरी, पारा धातु का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20वां देखें आप, इनमें से किस जानवर के समूह का खून ठंडा होता है? तो ये आपको क्रम याद रखना है। कौन? ठंडे खून, गर्म खून। ठंडे खून वाले जो जानवर होते हैं, रोहू, मेंढक, कोबरा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य ग्रहण कब होता है? इसमें भी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। क्या आएगा यहां पे? सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन दिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्या है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। और थर्ड क्या है? संकट के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो इनमें अगर हम बात करें बिजली के अच्छे सुचालक की, कांच ये कुचालक होता है, कागज कुचालक होता है। तो अच्छा सुचालक की अगर इसमें हम बात करें तो क्या आएगा? तांबा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग जो कि कुपोषण होता है, तो ये कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखना है विटामिन बी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है एटीपी क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, क्या है एटीपी? इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निम्न में से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इनमें से नियम दिया गया था बायोजेनेटिक नियम। कौन सा? बायोजेनेटिक नियम। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 26वां, बर्फ के पिघलने का तापमान है। तो बर्फ किस तापमान पर पिघलता है? इसके लिए याद रखना आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पता होगा आपको, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये आएगा रक्त में, है ना। रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है, रक्त कम होता है, तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के अगर हम नाभिक की बात करें कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, ये परमाणु है, बीच में इसका एक नाभिक होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसके कक्षा में घूमते रहते हैं ऐसे बाह्य कक्षा में, और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं 2, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 29वां, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को हम कहते हैं पारद धातु मिश्रण। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 30वां देखें आप, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? NH4Cl है, ये ध्यान रखना। ये Cl आएगा हर जगह पे, और ये 4 यहां पे ऊपर नहीं आएगा, यहां पे आना है। तो क्या आएगा यहां पे? ये NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। ध्यान रखना आपको, क्या? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक दवाई है, जो कि कौन सी दवाई? एंटीबायोटिक दवा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहा जाता है? अंडाणु और पराग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 34वां, कौन सा मौलिक जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो परमाणु में 3 चीजें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन सा आता है एक और? तो वो है न्यूट्रॉन।
और इनकी खोज के बारे में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, इट पग नारद नाचे। इट पग नारद नाचे। तो ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉम्सन। तो टी से क्या हो जाएगा, टॉम्सन। थॉम्सन आता है, वो से टॉम्सन पढ़ते हैं पर, तो याद रह जाएगा इससे जे थॉम्सन जो होता है, टॉम्सन। पी से आ जाएगा यहां पे प्रोटॉन, तो इसकी खोज की है गा से क्या आ जाएगा, गोल्डस्टीन। और ना से आ जाएगा नाभिक। तो नाभिक की जो खोज की है वो रा से रदरफोर्ड ने। और ना से यहां पे आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। जहां से क्या आ जाएगा, चैडविक। तो ये आप याद रख सकते हो। क्या है ट्रिक हमारी, इट पग नारद नाचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35वां, इनमें से एक यौगिक नहीं है। अब यौगिक क्या होता है, जो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हम बात करें H2O, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो तत्व से मिलकर बना, इसलिए ये क्या है, यौगिक। तो ये बाकी सभी अगर हम देखें इसमें, स्टील भी क्या है, एक यौगिक है। पानी भी क्या है, यौगिक है, अभी बताया है आपको। पीतल भी क्या है, यौगिक है। परंतु वायु की अगर हम बात करें तो वायु यौगिक नहीं है। अब आ गए हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखें आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चन सही कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जिन्होंने मेरी थ्योरी क्लास पढ़ी है मैथ्स की, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब पे जो थ्योरी क्लास डली हुई है हर चैप्टर की, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्या दिया है क्वेश्चन, 2 माइनस ब्रैकेट में 2। तो देखो ये ब्रैकेट में इसका गुना होगा, इसके अंदर कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। तो माइनस का गुना प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया गया है। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें एक 30 दे दिया है और एक कितना दे दिया, 105। तो हमें एक अन्य कोण जो है वो बताना है। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 30 और 105 जोड़ेंगे कितना, 135। ये घटा देंगे, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, एक इधर दिया, 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 45 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 45 का 45 का मतलब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 7/9। और जब ऐसे मल्टीप्लाई लगे तो इससे हम इसको काट सकते हैं बटे की संख्या से। 5 बार में कट जाएगा, और 5 7 कितना हो जाएगा, 35। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 39वां हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 0.4 इंटू में z-3 इक्वल टू माइनस का 7/5, और हमें ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले यहां से हम z की वैल्यू निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहां से अगर हम
पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 जो z है पॉइंट हटा के 1 0 लिखेंगे बटे में, और ये जो -3 है बराबर के उधर जाके माइनस का 7/5 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा, ये 2 दूनी 4 2 5 10, और इसको सोल्व कर लें इधर तो कितना हो, ये तो 2z बटे में 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15 में से अगर हम 7 को घटा दें तो क्या बचेगा माइनस का, ये 5 3 15, 15 में से कितना घटाना है 7, तो प्लस का हमारे पास बच जाएगा 8 बटे में 5, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में 2 चुक 8, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। अब हम ये वैल्यू रखेंगे इसमें और सोल्व करेंगे z की जगह पे, कहाँ पे रखेंगे, z क्या दिया है z, फिर 1.5 z प्लस का 9, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, z की जगह पे रखेंगे 4, यहाँ 4 रखेंगे कितना हो जाएगा 15 चुक 60, एक संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे तो 6 आ जाएगा 9, और ये 4 6 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करें तो 15 15 चुक 60 इसका आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40वां है, आप देख सकते हो इसको। पहले आपको सोल्व करना है हर क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस चैप्टर के लिए जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है हमारा क्षेत्रमिति, जिसको क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति, मापन वाला, एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रमिति, मिति क्षेत्र का मतलब एरिया और ये मिति मतलब मापन। इसकी मैंने कंप्लीट थ्योरी 1 घंटे 20 मिनट की इसी चैनल पे डाल रखी है, 1 आवर 20 मिनट, जिसमें आपको कंप्लीट फार्मूले, वो चाहे 2D हो 3D हो, आयत का क्षेत्रफल, इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, 1 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट फार्मूले करवाए हैं। तो वो क्लास आप ज़रूर देखें ताकि आपके सारे फार्मूले याद हो जाए आपको, तो आप ये प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे इसके। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया गया है, 300 मीटर लंबाई है आयत की, आयत इस टाइप से बनता है, इसकी लंबाई 300 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है हमें 200 मीटर, और हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो 300 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 का तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 4 0 हम लगा देंगे एज इट इज, तो 60,000 मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आएगा एरिया में, तो क्या हो जाएगा 60,000 मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41वां देखें आप क्या दिया गया है। 8 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वहां कार्य कितने दिन में करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला याद रखना आपको, M1 D1 और H1 बटे में W1 बराबर क्या होता है M2 D2 H2 बटे में W2। अब ये एम क्या है यहाँ पे, मतलब 2 ग्रुप देंगे तो पहले ग्रुप के व्यक्ति, ये डे और ये टाइम, और ये कार्य, जो भी कार्य देंगे W1 या A1 जो काम करने में पैसे मिलते हैं अमाउंट, वो भी बटे में रखना है, या फिर यहाँ पे A2, ये दूसरे ग्रुप का व्यक्ति और दिन और आवर और ये जो कार्य होगा। तो जैसे हमें पहले ग्रुप में क्या दिया, 8 पुरुष 8 मेन कितने दिन में कार्य कर सकते हैं 15 दिन में। अब बाकी कुछ नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे, जो डाटा दे वो ही रखेंगे। तो 20 पुरुष वहां कार्य कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे हमें डी का मान ज्ञात करना कितने दिन में। इसको सोल्व कर लेंगे, 5 चुक 20 5 3 15, और इसको 4 से काटेंगे, 4 दून 8, तो 3 दून 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे, क्या है 5 चुक 20 5 3 15, और 8 पुरुष 15 दिन में, तो 20 पुरुष कितने दिन में कर पाएंगे। 4 दून 8, तो क्या आएगा 3 दून 6, 6 आएगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, 0 लेवल का। 4.21 का आंशिक मान क्या होगा, मतलब इसको भिन्न के रूप में बदलना है। 4.21 को भिन्न के रूप में हम बदलेंगे तो कुछ नहीं, यहां से पॉइंट हटा के 2 0 लगा देंगे और ऑप्शन में अच्छी बात यह है कि यही दे दिया, डायरेक्ट सोल्व भी नहीं किया गया उसके बाद। तो 421 बटे में 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमें प्लस करना है, दो भिन्न दिए हैं, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनको हमें प्लस करना है। 1/2 प्लस 1/4। तो इसको सोल्व हम कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 2 से कटेगा, ये 2 बार में 2 का गुना ऊपर करेंगे, 4 से 1 बार में 1 का गुना ऊपर करेंगे, तो 3/4। दूसरा तरीका भी है, क्रॉस गुना कर लोगे, 4 का गुना यहाँ करोगे, 2 का गुना यहाँ करोगे, 2 बटे में दोनों का गुना करके लिख दोगे, 4 दूनी 8, तो 4 और 2 6 बटे में 8 हो जाएगा, जिसको सोल्व कर लेंगे 2 तिया 6 2 चुक 8, तो वही 3/4 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 44वां। हमें ज्ञात करना है इसका वर्गमूल। 0.0036 का क्या ज्ञात करना, वर्गमूल तो इस पे लगाएंगे हम करनी, तो इस 36 का वर्गमूल तो आ जाएगा 6, और अगर 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो 2 संख्या के इधर लगाएंगे, और अगर 2 संख्या के इधर होता तो 1 संख्या के इधर, तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.06, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है वही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45वां। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्ग की परिमिति, वर्ग मतलब ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, परिमिति मतलब इनकी चारों भुजाएं अगर हम a मान ले तो चारों भुजाओं का योग 4a। परिमिति परिमाप कितना दिया है, 1000 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है, उस वर्ग की भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा a का मान बताना है मतलब, तो a बराबर हो जाएगा 1000 बटे में 4। 4 से इसको हम काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर कितने बच गए 2, तो कितना हो गया 20, 4 5 20, तो 250 मीटर इसकी सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, 45वां क्वेश्चन। 45वां हो गया है, तो अब देखेंगे 46वां क्वेश्चन। क्या दिया गया है, 3 सही 1/4 घंटे में कितनी मिनट होंगी। तो इसको पहले हम कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। क्या दिया, 3 सही 1/4 आवर, तो इसको 3 चुक 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 बटे में 4, और ये आवर में है। आवर को मिनट में बदलने के लिए हम इसमें 60 से गुना करेंगे, 13/4 इंटू में 60, तो ये कटेगा कितनी बार में, 15 बार में। 15 का गुना करेंगे, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, फिर 15 एकम 15 4 19, तो 195। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47वां देखें आप, जिसमें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है इनका बस। क्या x + 4 फिर ब्रैकेट में x + 5, इनका गुना करेंगे, x का गुना x में करेंगे, x का स्क्वायर आएगा, फिर x का 5 में करेंगे 5x होगा। अब 4 का करेंगे हम x में तो प्लस का 4x होगा, और फिर 4 का 5 में करेंगे 20 होगा। इनको जोड़ ले, x स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, 5x 4x जुड़ के 9x होगा, और प्लस का 20। तो देख सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 48वां। हमें क्या दिया गया है, औसत पर आधारित क्वेश्चन है, एवरेज पर। क्या दिया है, 40 10
40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस 1 कितनी संख्या हो गई? इन सभी का औसत दिया है, तो सबका योग बटे में जितनी संख्या उनसे भाग देंगे तो औसत आएगा। 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे बराबर औसत दिया है कितना? 25। तो यहाँ पे अब हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे पहले, 40 और 10 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा? 60, और 25 और 35 को अगर हम जोड़ ले तो कितना आ जाएगा? ये 60। तो 60 और ये कितना हो रहा था? 50 50 20 70, और 70 में कितना जोड़ेंगे हम? 60। 70 और 60 हो जाएंगे हमारे पास 130। तो 130 प्लस x, और इस 6 का गुना इधर आके हो जाएगा, 25 छक 150। 130 इधर आके माइनस होगा तो x बराबर आ जाएगा 20। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 49 हुआ, इसको हल करना है हमें कंप्लीट। तो ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, एक फार्मूला है a माइनस बी के होल वर्ग का, क्योंकि ये a का वर्ग हो गया a इंटू ए, फिर ये b का, और ये माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला है ये। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। तो a की जगह पे क्या रखेंगे? 81, माइनस b की जगह पे 68 का वर्ग। तो घटाएंगे यहाँ पे, 11 में से 8 गए, कितने बचे? 3, 1 इधर दे दिया, 7 में से 1 गया, कितना? 6 गया, कितना बचा? 1। 13 का वर्ग कर दो, 169 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही। अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 50वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? ये भुजा अगर हम a मान लें, इसकी प्रत्येक भुजा, तो भुजा इंटू भुजा a का स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है भुजा इंटू भुजा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आज का हमारा फर्स्ट पेपर इसका आर्मी जीडी का कंप्लीट। तो इस चैनल पर हम प्रत्येक दिन आपको एक सेट आर्मी जीडी का देने वाले हैं। तो आपको कैसी लगी है क्लास, उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।